देखो, और जो कर्मकांड है वो तुम्हारे पाप को मिटा सकता है, पर पाप की वृत्ति को नहीं मिटा सकता। पाप मिट जाना बात अलग है, पर पाप की वृत्ति मिट जाना बात अलग है। तो जितने भी साधन हैं वो तुम्हारे पाप को मिटाएंगे, पर भगवान के नाम के जप से तुम्हारी पाप की वृत्ति ही मिट जाएगी, पाप करने का स्वभाव ही खत्म हो जाएगा। इसलिए नाम जप में ज्यादा रुचि रखो, जैसे बन जाए वैसे नाम जप करो। नाम जप की बड़ी महिमा है। राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। अगर राम ने एक ताड़का को गति दी है तो भगवान के नाम ने कई ताड़काओं को गति दे दी। भगवान कृष्ण अगर एक पूतना को गति प्रदान करते हैं तो भगवान कृष्ण के नाम ने कई पूतनाओं को पवित्र कर दिया। भगवान स्वयं नाम की महिमा नहीं गा सकते। तो नाम जप में, और एक बात और सुन लो, नाम जप कोई पहली क्लास नहीं है। लोगों को लगता है वो भजन करने लगे, माला करने लगे तो इनकी भजन की क्रिया चालू हो गई। भगवान नाम जप भजन की सबसे आखिरी की क्लास है, या ये कहें कि पीएचडी है नाम पे। अगर नाम निकल रहा है तो तुमने भजन की पीएचडी कर ली है। अच्छा, हनुमान जी उच्च कोटि के भगत हैं, वो तो चाहते तो वेद मंत्र बोलते 24 घंटे, पर हनुमान जी क्या करते हैं बैठे बैठे? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नारद बाबा उच्च कोटि के, या वो तो भगवान के ही अवतार हैं, वो तो चाहते तो शास्त्र पढ़ते, वेद पढ़ते, सूक्तियां बोलते, पर नारद जी के मुंह से कभी कुछ सुना नारायण नारायण के अलावा? सनकादिक ऋषि बद्री का आश्रम में बैठ करके 24 घंटे श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम का कीर्तन करते रहते हैं। तो जो नाम जप की स्थिति है, जो नाम जप की स्थिति है, वो आखिरी क्लास है भजन की। अगर आपकी जिह्वा से नाम निकल रहा है तो समझ लेना बहुत बड़ी कृपा है। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं अपने जीवन की। मैं भोपाल में था एक यजमान के घर में, और जैसे ही कथा नहीं थी, सहज में मिलने गया था। तो जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो वो तैयार हो रहे थे। हमने कहा जय जय प्रभु, कहां जा रहे हो? बोले महाराज जी एक बहुत बड़े संत आए हैं मानस भवन भोपाल में, चलोगे? अरे हमने कहा हमारा भाग्य है कि हमें संतों का दर्शन हो। हम भी चले गए। बड़ा वीआईपी कार्यक्रम था, उसमें तो बहुत बड़े अधिकारियों का प्रवेश था, हम तो जा ही नहीं पाते अगर उनके साथ न जाते तो। हाल में कार्यक्रम चल रहा था, लोग बता रहे थे महाराज जी की उम्र लगभग 150 से 220 के बीच में है, 150 से 200 साल के बीच में, बिल्कुल वृद्ध, पर चेहरे पे कलक तेज। वहां सब बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील सब बैठे थे। उनमें अनपढ़ अकेले हम थे। महाराज जी से सब प्रश्न कर रहे थे, और जो जिस तरीके का प्रश्न कर रहा था महाराज जी उसी का जवाब दे रहे थे। जो भी उनसे प्रश्न करता और महाराज जी ऐसा जवाब देते कि उसका समाधान हो जाता। अब जिनके साथ हम गए थे वो बड़े प्रतिष्ठित हैं वहां के, तो आगे की कुर्सी पे बैठे थे, तो हम भी बैठ गए। तो माइक चल रहा था, जिसको माइक मिलता वो प्रश्न करता खड़े होके। महाराज जी के एक दो परिकर माइक लेके घूम रहे थे, एक ने आके सीधा माइक हमें दे दिया। हमको तो पसीना आ गया। हमने कहा इतने बड़े बड़े लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में हम तो एक तो फंसा ही गए, अब क्या प्रश्न करें? हमारे उन साथ वालों ने इशारा कर दिया, बोले माइक मिल गया तो खड़े हो जाओ, तो हम खड़े हो गए। अब हमने कहा क्या पूछें इनसे। हमने एक प्रश्न किया, राम जाने कहां से मुंह से निकल गया, भगवान जाने, हनुमान जी जाने। हमने कहा महाराज जी
मेरी सिर्फ एक जिज्ञासा है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, ये हम कैसे अनुभव करें? बस, और मुझे कुछ नहीं जानना। आप तो इतना बता दो कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, ये अनुभव हम कैसे करें? क्योंकि सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। पैसा होना भगवान की कृपा नहीं है, बड़ा मकान होना भगवान की कृपा नहीं है, आपका खूब नाम होना भगवान की कृपा नहीं है। ये तो रावण के घर में भी कमी नहीं थी। बोले रावण के घर में किसी चीज की कमी थी? महाराज जी ने हमें नीचे से ऊपर देखा और बोले कि बेटा तेरी उम्र तो नहीं लग रही इतनी, जितनी बड़ी बात तूने पूछ ली है, पर तूने पूछा है तो अब बताता हूं। और शब्द सुनना महाराज जी का, संतों के जीवन का अनुभव सुनना, और मेरा समाधान तुरंत हो गया। बोले बेटा, मनुष्य पे भगवान की सबसे बड़ी कृपा है, उसका एक ही उदाहरण है या निश्चय है। अगर तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर किसी के मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है। फिर गोस्वामी जी ने लिखा, अति हरि कृपा जाय पर होई। थोड़ी बहुत कृपा से कुछ नहीं होता, अति हरि कृपा जाय पर होई। या फिर यह भी कह दें कि जे जानो जेह देह जनाई। उस परमात्मा को वही जान सकता है जिसे वो जनाना चाहे, उसके जनाए बगैर उसे कोई नहीं जान सकता। अरे हम 9 दिन के शिव महापुराण में उसे क्या जान पाएंगे? जिनका ये शिव महापुराण है वो जीवन से समाधि में बैठे हैं, फिर वो नहीं जान पाए तो हम क्या उस परमात्मा को जान पाएंगे? वो लोग कैसे जान पाएंगे उसे? नारद सारद शेष विशारद जाही को नाम निरंतर गावे। नारद जी को पूरी जिंदगी हो गई नारायण नारायण करते हुए, वो नहीं जान पाए। लक्ष्मण जी 24 घंटे साथ रहे, वो ना जान पाए। लक्ष्मण हुआ है मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और जब उन्होंने मेरे ये कहे कि मुझे आत्म शांति हुई उनके प्रश्न से, तो मैंने तुरंत कहा महाराज जी एक प्रश्न और पूछ लें। तो जो साथ वाले थे बोले नहीं नहीं, एक प्रश्न की परमिशन है बस। महाराज जी ने वहीं से माइक कहे, उस लड़के को माइक दे दो, पूछो बेटा क्या पूछना है तुम्हें। क्योंकि यहां जितने लोग बैठे हैं, कोई नौकरी के बारे में पूछ रहा है, कोई छोकरी के बारे में पूछ रहा है कि हमारा विवाह कब तक होगा, कोई चुनाव के लिए, कोई प्रमोशन के लिए, कोई डिमोशन के लिए। बोले एक लड़का तो है ही जिसने अच्छा प्रश्न किया है। हमें और दम बंध गई। हमने कहा महाराज जी बस एक अंतिम जिज्ञासा है मन में कि हम भगवान का जितना भजन करते हैं, तो क्या भजन बाहर है या भीतर पहुंच गया है? इसका क्या प्रमाण है? अगर हम जितना भी भजन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, माला कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या ये सब बाहर बाहर का सिस्टम है या भीतर भी प्रभाव हुआ है नाम का? क्योंकि देखो, हम मंच पे आए, ये हाथ में माला लिए हैं, ये हम भगवान को रिझाने के लिए नहीं लिए, ये तो हम आप लोगों को रिझाने के लिए लिए हैं। ये तुम लोग समझो कि गुरुजी दिन भर माला ही फेरत रहते हैं, आका हम जाकर कमरा में माए फेंक देते हैं और मोबाइल चलाने लगा, तुम्हें क्या पता भीतर से तो इतलाक है। रही बात हमारे संगवारों की, तो हम लवाए हैं, जो हम कुआं हैं जी बाके हैं। भाई तुम्हारे मन के तो होने जी, हमारे संगे 20 साल से तो जो हम पढ़ा हैं ये वो बोल हैं बाहर, हम भली भीतर फेसबुक चला रहे, पर को मिलवे जे है तो गुरुजी अबे पूजा कर रहा है, हम उतने ही खुलवाए नौरों को। भाई जे जा तो कहने दे कि गुरुजी 10 बजे सो के उठे थे और उठ के अच्छो नाश्ता करके फेसबुक चला रहे। ये जई बते हैं जो इनको हम रात में पढ़ा हैं कि तुम्हें सवेरे को मिलवे आए, कहियो नहीं अबे गुरुजी ने मिल भजन कर रहा है, गुरुजी फेसबुक चला रहा है, सो रहा है। हम अपनी बता रहे हैं, हमें कोई की पता नहीं है। ये हमने जो भेष बनाया है, इससे भगवान नहीं ठगे जाएंगे। तुम आदमी को ठग सकते हो, तुम मंदिर में रखी मूर्ति को ठग सकते हो, और ठग रहे हैं लोग मूर्ति को। तुम आदमी को ठग सकते हो, मंदिर में रखी मूर्ति को ठग सकते हो, परिवार को ठग सकते हो,
पर क्या अपनी मौत को ठग पाओगे? बोलो, क्या मौत से चालबाजी कर पाओगे? तुम सारी दुनिया में बुद्धि चला सकते हो, पर क्या मौत के सामने तुम्हारी बुद्धि चल जाएगी? दुनिया में ऐसा कोई वकील पैदा हुआ जो यमराज के घर से मौत के लिए स्टे ऑर्डर लेके आ जाए? ऐसा कोई डॉक्टर है जो लिख के दे दे कि तुम मरोगे नहीं? तो ये भेष भगवान को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो आप लोगों को रिझाने के लिए है। आप लोगों को लगे कि गुरुजी बड़े सात्विक इंसान हैं, कपड़े भी नहीं पहनते, खाली अचला ओढ़ लेते हैं, खूब गटर माला पहने हैं, तो बहुत बड़े दिव्य संत कहा है। इससे हटा वाले तो मोह जाएंगे, पर मौत का रास्ता हटने वाला नहीं है, वो तो आएगा। मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, अगर हम भजन कर रहे हैं तो मेरे भीतर भजन हो रहा है या भीतर की सफाई चालू हो गई है, एको का प्रमाण है। जवाब सुनना प्यारे, क्या जवाब, एक शब्द में जवाब दिया दिव्य महात्मा ने। कहा बेटा, जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए, जिस दिन तेरा एकांत सुंदर हो जाए, समझ लेना कि तेरे भीतर भजन चालू हो गया। बस इतना कह के रुक गए। अब एकांत सुंदर का क्या मतलब है? एकांत सुंदर का यह मतलब है कि जब हम अपने कमरे में हो, अब भीतर से कमरा लगा हो और कोई ना हो, और उस वक्त अगर हम माला उठा के भजन करने बैठ जाएं, तो समझ लेना कि अब भजन का प्रभाव तुम्हारे जीवन में आया है। जब अकेले में भजन करके बैठो, सबके सामने तो अब आजकल एक नाव चलन है, खूब नचबो होने लगो कथाओं में, है ना। नाचना बुरी बात नहीं है, नाचना बुरी बात नहीं है, पर भगवान के लिए नाचो। इसलिए मत नाचो कि भजन गवो, बगल वाले को मोबाइल दो कि हम खड़े हो रहे सो नाचे, तुम एक रील बना दे अकेली, सो हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाल रहे। अब तुम कहो कि मीरा नाचती थी, तो मीरा कहीं मोबाइल लेके नहीं जाती थी नाचने कि रील बनाने के लिए नाचे या इंस्टाग्राम पे डालवे नाचे। अकेले में बैठ के भगवान की याद आ जाए। अभी तो हमारी मजबूरी है, मंच से अच्छे अच्छे, यहां गाली थोड़ी देंगे हम किसी को, या फिल्मी गाना गाएंगे कि कव्वाली गाएंगे। यहां तो हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे क्योंकि तुम सब लोग बैठे हो। बात तो तब की है जब रात में 12 बजे अगर आंख खुल जाए और उठ करके हम भगवान के सामने बैठ जाए माला लेके, तो समझना कि भीतर की सफाई चालू हो गई है, और अगर बाहर है तो सीता राम हो गए। तो जो मैंने बात कही कि सारे कर्म पाप को समाप्त करेंगे, पर भगवान का नाम आपके भीतर की पाप की वृत्ति को ही खत्म कर देगा। पाप करने की वृत्ति ही तुम्हारी मिट जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो भैया, खूब नाम जप करो, और इतने विश्वास से करो, इतने विश्वास से करो, इतना विश्वास हो। आज की चर्चा यहां से प्रारंभ। एक बार बनारस में गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भरत चरित्र गा रहे थे, और भरत जी की कथा कहते कहते इतने भाव में डूब गए कि आंखें बंद, आंखों में आंसू, और कथा चल रही है। अब जनता तो जनता है, एक एक करके सब भग गए, टाइम हो गया था कथा का। गोस्वामी जी ने लगभग 9 बजी रात में जब आंखें खोली, एक भक्त बैठा था बस, पूरे जगह सब भग गए थे। गोस्वामी जी ने कहा भैया जब सब भग गए तो तुम भी भग जाते। उसने कहा महाराज कथा इतनी अच्छी हो रही थी, इतनी अच्छी हो रही थी कि हम सब भूल गए, हमें होश ही नहीं रहा। और फिर भरत जी महाराज का चरित्र, ये मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य एक मिल रहा है। छोटे मालक जी की कृपा कहें, माता पिता का आशीर्वाद कहें। अभी 2 दिन के लिए हमको चित्रकूट जाना है, 2 दिन के लिए चित्रकूट जाना है, 8 और 9 में, इसी 8 जुलाई और 9 जुलाई को, जहां चित्रकूट के दिव्य दिव्य संतों ने यह निर्णय लिया कि 2 दिन का भरत चरित्र विपिन बिहारी के द्वारा उसी जगह हो जहां राम और भरत का मिलाप हुआ है।
तो राम भरत मिलाप मंदिर में 2 दिन का भरत जी के जीवन पे उनके प्रेम में डूबने का सौभाग्य इस पापी शरीर को मिल रहा है। और गौरव इस बात का है कि वहां कथावाचकों की कमी थोड़ी है, पर सब संतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि 2 दिन इस पगला को बुलाओ, ये भरत जी की महिमा गाएगा। आप लोग पहुंचो तो अच्छी बात है, और ना भी पहुंच पाओ तो 8 और 9 में YouTube पे जरूर सुनना भरत जी की महिमा 2 दिन की। क्या बुलवाएंगे राम जी, ये तो राम जाने, हमें नहीं पता, क्योंकि मुझे लग रहा है राम को सुनना है, अपने भैया भरत की चर्चा को राम जी को सुनना है। तो वहां ठीक 4 बजे से आप हमारे YouTube चैनल PT विपिन बिहारी दास YouTube पे जाकर सर्च करना और उसको सब्सक्राइब कर लेना, तो रोज की कथा तो मिलेगी, पर सीधे राम भरत मंदिर चित्रकूट धाम से आपको 2 दिन का सुंदर सा भाव में डूबा हुआ भरत चरित्र सुनने को मिलने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी उस व्यक्ति से बोले कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। अरे वो बोलो महाराज एक दिक्कत बन गई, हमारा गांव है गंगा जी के उस पार और रात में नाव चलती नहीं। गोस्वामी जी बोले यहीं रुक जाओ, जो कुछ प्रसाद हम करेंगे जजमान कराएगा, तुम कर लेना, कल की कथा सुन के चले जाना। उसने कहा महाराज रुक जाएंगे, पर एक दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत? अगर हम यहां रुक गए तो मेरा मन घर चला जाएगा, न जाने बच्चे आए हैं कि नहीं आए, न जाने गैया को चारा डला है कि नहीं डला, न जाने किबाड़ लगे हैं कि नहीं लगे। और अगर मैं घर चला गया तो तन से घर के काम हो जाएंगे और मन आपकी कथा का चिंतन करता रहेगा। गोस्वामी जी समझ गए कि चेला उच्च कोटि का लगता है। बोले जाना जरूरी है? बोले हां। तो बोले जाओ एक तुलसी का पत्ता ले आओ, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता देगी। वो व्यक्ति गया, एक तुलसी का पत्ता लाया, तुलसीदास जी ने उस पर कुछ लिख दिया और कहा मुट्ठी बंद कर लो, आज गंगा जी तुम्हें रास्ता दे देंगे। और जैसे ही वो भगत जगत गया, सच में दोनों तरफ की धार रुक गई, बीच में गली बन गई गंगा जी में। बीच गंगा में गया, उसने विचार किया कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसो कौन सो फार्मूला बना लो कि नदिया की धार रुकन लगी। और जो मुट्ठी खोल के देखा तो तुलसी के पत्ते पे लिखा था राम। उसने विचार किया कि मैं तुलसी की का जस थराई, जो राम तो चंदन घोर के हम भी लिख सकते। और जो इतना मन में विचार आया, दोनों तरफ की धार इकट्ठी हो गई और वो डूबने लगा। अब चिल्लाया राम बचाओ, राम बचाओ, राम नहीं आए। पर जब बिल्कुल प्राणांत तो होने लगा, आखिरी बार चिल्लाया हे तुलसी के राम हमें बचा लो। भगवान ने उंगली पकड़ी और किनारे पे रख दिया। अब ये रात भर नहीं सो पाया कि राम कितने हैं। जब हम चिल्लाए कि राम बचाओ तो राम नहीं आए, और जब हमने कहा तुलसी के राम हमें बचा लो तो राम आ गए। सुबह पहली नाव में बैठा, गोस्वामी जी के चरणों में लिपट गया। बोले महाराज बताओ राम कितने हैं? बोले बेटा ये कैसा प्रश्न है, राम तो एक है। बोले नहीं नहीं राम 2 हैं। जब मैंने कहा राम बचाओ तो आए नहीं, और मैंने कहा तुलसी के राम बचा लो तो आ गए। गोस्वामी जी की आंखों में आंसू की धार लग गई। बोले बेटा तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास, तुलसी तुलसी सब कहें और तुलसी बन की घास। और जब ही राम तुलसी मिले सो बन गए तुलसीदास। हम तो बन की घास हते, राम ने हाथ लगा दो सो हम दास हो गए। बेटा राम तो एक है, बस भरोसे का फर्क है। तुझे अपने राम पे भरोसा नहीं है और मुझे मेरे राम पे पूरा भरोसा हो गया है। जितना अधिक तुम्हारा भरोसा होगा, भगवान उतने नजदीक हैं। भगवान उतने नजदीक हैं जितना तुम्हारा भरोसा है भगवान पे। एक पति पत्नी नाव में बैठे थे, नई नई शादी हुई थी, और जैसे ही बीच तालाब में नाव गई सागर में, और भयंकर तूफान आ गया। मल्लाह ने कह दिया भैया अब हमारे हाथ से बाहर है बात,
अब हम नहीं बचा सकते, जो जैसे बचे तो बच जाओ। सब रोने लगे, बीच सागर में नाव, उतर के भी नहीं भाग सकते नाव वाला, तो अगर डूबने लगे तो भागेगा भी कहां से। वो पत्नी भी रोने लगी, पर पति हंस रहा था। पत्नी ने कहा पागल हो गए, नाव डूबने वाली है, पूरी नाव के लोग रो रहे, तुम हंस रहे। पति रखे तो पिस्टल निकाल के उन्हें माथे पे अड़ा दी, कह लगो जब नाव डूब है, जब डूब है हम अब चटका दे, तुम्हें मार जाओ। पत्नी जो रो रही थी वो हंसने लगी। पति बोला क्यों, अभी तो रो रही थी अब हंसने लगी। पत्नी बोली तुम हमें मार ही नहीं सकते। क्यों? बोले तुम हमें प्यार करते हो, वो मेरे पति हो। पति बोलो पगली, मैं तेरे एक जन्म का पति हूं और तुझे मुझ पे इतना भरोसा है, और वो तो मेरे जन्म जन्म का पति है, मुझे उस पर भी उतना ही भरोसा है कि वो हमें अभी नहीं मार सकता। और वो नाव तूफान से निकल के बाहर आ गई। कहने का मतलब बस इतना है, जितना आपका भरोसा है भगवान उतने नजदीक हैं आपके पास। जितना आपका भरोसा है भगवान उतने नजदीक हैं आपके। तो नाम जप करते रहिए, बिना नाम के सब बेकार है। भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, क्योंकि संसार के सच्चे रिश्ते भी झूठे हैं और भगवान से झूठा रिश्ता भी सच्चा है। अपना बना लो भगवान को, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बन जाओ। भगवान कुछ भी बनने को तैयार है। अच्छा हटा वाले एक बात बताना, हटा में जिसके यहां 10-15 4 व्हीलर हो, 10-5 उसके घर में ड्राइवर लगे हो, खाली हटा का पैसे वाला हो, जिले में गिनती ना हो पर हटा में नंबर 1 पे हो, 10-15 ड्राइवर उसके घर में खुद लगे हो, और तुम कल उनके घर में जाके कहना कि सुनो हम आओ 2-3 दिन खुद ड्राइवर नहीं आ रहा हो, तुम हमारी गाड़ी चला दो, 1 हफ्ता गाड़ी चला दो, तुम खुद ड्राइवर लगे हो 20। का कहे वो तुमसे, कार्य तुम्हारी इतनी औकात हो गई, हमारे घरे 20 ड्राइवर लगाए हम, और हम तुम्हारी गाड़ी चलाएं, हम तुम्हें खड़े खड़े खरीद लें हटा में, यही कहे कहने के खाली हटा का मालिक हो। अब जरा जगत के मालिक की, चलो जगत को लम्बड़दार बांके बिहारी अर्जुन उसके घर में गया और बोले आप हमारे ड्राइवर बनोगे? भगवान बोले बना ले, हम ड्राइवर बनने को भी तैयार हैं। वो तुम्हारा ड्राइवर बनने को तैयार है। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, कल को तुम्हारा बेटा 25 साल का तुम्हारा बेटा तुमसे कहे कि पापा पापा तुम ही बने रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कल से पूरे हटा के सामने हमसे पापा कहियो, ऐसा हो सका? बोलो तुम अपने लड़का से पूरे हटा में पापा पापा कह सकते सबके सामने? नहीं कह सकते ना। पर महाराज मनु ने भगवान राम से कहा हे जगत के पिता राम, पिता तुम ही बने रहना, पर अगले अवतार में तुम हमसे पापा पापा कहना। भगवान ने कहा चलो तुम बाप बन जाओ, हम बाप बनाने को भी तैयार हैं। वो जगत का बाप होकर के, जगत का पिता होकर दशरथ को सबके सामने पिता पिता कह रहा है। रिश्ता बन जाए, बस सांचा रिश्ता जुड़ जाए परमात्मा से, समझ लेना कि जीवन धन्य हो गया। क्योंकि दुनिया के जितने रिश्ते हैं कोई रूठ जाएगा, कोई बीच में छूट जाएगा, कोई फूट जाएगा, पर परमात्मा से बनाया हुआ रिश्ता इस जन्म में रहेगा, और तुम्हें जितने जन्म मिलेंगे उतने जन्मों में वो रिश्ता तुम्हारा बना रहेगा परमात्मा से। इसलिए भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बनाओ, जिसको जो अच्छा लगे वो रिश्ता बनाओ, पर भगवान को अपना बनाओ। दुनिया का बनकर देख लिया, अब तेरा बनना बाकी है। रिश्ता जोड़ लो। राजा हिमांचल ने कल आप कथा सुन रहे थे, भगवान शंकर से एक रिश्ता जोड़ लिया, एक रिश्ता जोड़ लिया, दामाद बना लिया भोलेनाथ को। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान भगवान शंकर को कर दिया। देवता विदाई ले लेकर के अपने धाम चले गए। आज माता मैना भगवान शंकर के पास जाकर के कहती हैं कि हे भोलेनाथ, आपसे मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या? कृपा निधे कृपां कृत्वा
शिवाम साम पाल्यसी सहस्र दोषे पार्वत्याम आशुतोष क्षमस्यसि। हे भगवान भोलेनाथ, आपका नाम है आशुतोष और मेरी बेटी पार्वती में सहस्र दोष हैं, पर आप कृपा करके हमारी बेटी के दोषों को क्षमा कर देना, हमारी बेटी के दोष क्षमा कर देना। और यहां से बड़ी सुंदर शिक्षा माता पार्वती के लिए माता मैना दे रही हैं। देखो, पार्वती जी के लिए पाति व्रत धर्म की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, पर जो मैना ने पार्वती को शिक्षा दी है वो जगत की हर नारी के लिए अनुकरणीय है, जीवन में उतारनी चाहिए ये शिक्षा। क्या सुंदर बात कह रही हैं। धन्या पतिव्रता नारी, माता मैना कह रही बेटा पार्वती, धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः पावनी सर्वलोकानाम सर्व पापो घनाशनी। बेटी, वो नारी धन्य है जिसका जीवन सिर्फ पति के चरणों में ही समर्पित हो। और हमें लगता पूरा निचोड़ तो गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई में ही रख दिया कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। देखो, यहां से बात समझो, संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। गंगा ने ठेका लिया है कि हम संसार को पवित्र करेंगे, तो संसार को पवित्र करने का काम है गंगा का। तो गंगा को पवित्र कौन करता है? गंगा को पवित्र दो लोग करते हैं, एक यति, यति माने संत, और दूसरे सती, सती माने पतिव्रता नारी। ये कुंभ क्यों लगता है? क्यों लगता है कुंभ, बताओ? क्या जिस दिन कुंभ था उसी दिन गंगा का महत्व था? फिर साल भर लोग क्यों जाते हैं वहां? साल भर क्यों जाते हैं? हमारे लिए गंगा आज भी वही है और हमारे लिए माघ में भी वही है, और कभी भी चले जाओ तो तुम्हें वही गंगा मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि कुंभ में पानी बदल दिया जाता हो गंगा जी का, कोई विशेष जल आता हो कहीं से। कुंभ लगता है संतों को और सतियों को। ध्यान से सुनना, जो साल भर महात्मा गुफाओं में बैठ के तप तपस्या करते हैं, वो साल में एक बार अपनी तपस्या गंगा जी में डाल जाते हैं, और साल भर हमको उनकी तपस्या का फल मिलता रहता है। और कभी भी तीर्थ जाया करो, कभी भी तीर्थ जाया करो तो संतों के दर्शन जरूर किया करो, चाहे मंदिर में जा पाओ चाहे न जा पाओ। वहां मंदिरों मंदिरों भटकने से कुछ नहीं है। हटा में क्या जो मंदिर है इसमें पत्थर रखे हैं जो तुम इलाहाबाद गए थे देखने, बोलो यहां मंदिर नहीं है क्या? यहां गौरी शंकर नहीं है? यहां राम ललाजू नहीं है? यहां जगन्नाथ जी नहीं है क्या? यहां भी तो है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कण कण में भगवान है। और अगर तुम घर के मंदिर, जो बगल में मंदिर है वहां पांव पड़ने नहीं जाते हनुमान जी के, और आज आषाढ़ के दिन 20-20 किलोमीटर जा रहे गाड़ी लेके दर्शन करावे, तो बगल में का पत्थरा धरे, बता। जो व्यक्ति बगल के मंदिर नहीं जाता और बाहर दर्शन करने जाता है, वो खाली घूमने जाता है, दर्शन करने नहीं जाता है। वो तो घूमने गया है न, भगवान तो बगल में भी हैं। तो तीर्थ की महिमा इतनी क्यों है? तीर्थ की महिमा इसलिए इतनी है प्यारे, क्योंकि वहां संतों का दर्शन होता है, इसलिए तीर्थ की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। जब कभी भी कहीं जाया करो तो ये जरूर पता लगाया करो कि अगल बगल में कोई तपी तपस्वी महात्मा तो नहीं रहता है, उनके चरण छूने जरूर जाओ तीर्थों में, उनके चरण स्पर्श करने जरूर जाओ। राम को तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम है गंगा,
और गंगा को भी जो पवित्र करे उसका नाम है यति और सती। पतिव्रता नारी जब गंगा में अपना चरण डालती है तो गंगा नाचने लगती है। गंगा से पूछा एक बार कि दुनिया के पापी आउत हैं, तुम में स्नान करत हैं और अपने पाप छोड़ के चले जाते तो तुम्हारे लगा तो ढेर लगा हुई है। गंगा बोली नहीं नहीं, मेरे पास कोई पाप शेष नहीं बचता। कहां कर देती हो? बोले जिस दिन कोई पतिव्रता नारी या कोई संत अपना चरण मेरे जल में डालता है तो उसी समय मेरे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये देश सतियों का है, ये देश संतों का है, ये देश सूरों का है, वीरों का है। 3 इस देश का मुकुट है, सती, संत और सूर। आप लोगों ने एक वो दोहा सुना होगा कि 3 लजाते देश को कपटी कायर क्रूर और 3 सजाते देश को सती, संत और सूर। सुना है कि नहीं सुना? सुना होगा, ये बड़ा प्रचलित दोहा है। अब कभी आपने विचार किया कि इस दोहे में वो कौन सी सती है जिसका नाम लिखा है? कोई तो सती रही होगी जब तो ये दोहा बना। वो संत कौन है जिसको इस दोहे में जोड़ दिया गया, और वो सूरमा कौन है जिसका नाम इस दोहे में लिखा है? आओ जरा इस बात को समझो आज कि वो कौन सती है, कौन संत है और कौन सा सूरमा है। एक गांव में एक भगत जी रहते, ध्यान से सुनिए बात। एक गांव में एक भगत जी थे, भजन में बहुत धनी थे पर धन में बिल्कुल निर्धन थे। भजन में बहुत धनी थे पर धन में बिल्कुल निर्धन थे। पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन उस गांव के लोग तीर्थ को जा रहे थे तो गांव की बैठक हुई। सबने कहा चलो अपन गांव के मिलके मेला बना के चलिए तीर्थ को। एक जनों ने कहा यार वो भी लेवा चलो। वो बोलो भैया हमारी नैया गुंजाइश पैसा देवे की। अच्छे लोग थे उस गांव के। सब बोले कि जब मान के चलो 2-2 हजार लग रहा है, अपन 100 और मिला ले गांव भर के मनो ये खुलेवा चलो। सबने कहा यार कुछ दिक्कत नहीं है यार, 70 72 चलो। उससे कहा तुम चलोगे? वो बोलो सुनो, हम अकेले ने जे हम अपनी पत्नी को लेवा जे, अगर 2 ही जनों को किराओ गांव के दे सको तो हम चल रहे, हम अकेले ने जे। उसको बड़ा स्नेह करते थे गांव के लोग। बोले चलो और सही, 2 ही पति पत्नी को खर्च उठा ले अपन। दौड़ करके वो घर गया, पत्नी से बोला देखो तो हमारा गांव तो देवताओं का गांव है, कितने प्यारे लोग हैं, हम लोगों की गुंजाइश नहीं है, फिर भी अपन 2 ही पति पत्नी को खर्चा उठावे तैयार हैं गांव के लोग। पत्नी बोली काय को खर्चा? बोले वे तीर्थ को जा रहे। पत्नी बोली सो तुम चले जा, तुम्हें जहां जाने हो सो। हमारे को तीर्थ बनो ही नहीं है दुनिया में, हमारे तो तुम्हारी तीर्थ हो, हमें नहीं जाने कहूं। पति बोला चलो। बोले जब हमने कह दिया कि हमारे तीर्थ तुम, हमें दुनिया के कोई तीर्थ से मतलब नहीं है। पति बोलो तो हम चले जाएं। पत्नी बोली हाँ चले जाओ पर एक शर्त है, बहुत ध्यान से कथा को समझना। पत्नी बोली हम अकेले घर में नहीं रहे, हमें डर लगत है, तो हमारे पास कोई को छोड़ जाओ। वो आदमी बोलो कि हाँ हमारा एक मित्र है वो बनोरे जे देना हमने यहां है। पत्नी बोली और सुन लो, तुम्हें जाने हो सो जाओ, नहीं जाने हो सो बिल्कुल नहीं जाओ, पर जोन तुम्हारा मित्र घरे रुके, हम ये कई बिस्तर में सो हैं। तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं जाना हो मत जाओ। वो आदमी बोलो हमें हमारे मित्र पे भरोसा है, सो जाना तुम एक बिस्तर में, कोई दिक्कत नहीं है। उसने मित्र को बुलाया। बोले मित्र मैं 8-10 दिन के लिए जा रहा हूं तीर्थ यात्रा को, तुम्हें मेरे घर में रुकना है और एक ही बिस्तर पे सोना है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। वो तो चला गया तीर्थ को। जब ये शाम को आया और सोने लगा तो इसने बीच में एक नंगी तलवार रख दी। उस तरफ मित्र की पत्नी, इस तरफ ये, बीच में एक तलवार रखी है। 8-10 दिन निकल गए, पर जिस दिन उसके मित्र को आना था उसी रात में स्वप्न में, नींद में इस मित्र का हाथ उसकी पत्नी को छू गया। फट
झपट से नींद खुल गई। ओ ये मैंने क्या किया, मैंने तो अपने मित्र को धोखा दे दिया। उसने कितना विश्वास मेरे ऊपर किया और मैंने उसकी पत्नी को छू लिया, भले नींद में छुआ पर अपराध तो मैंने किया है। और बड़ी तलवार उठाई और वो हाथ में मारी और यहां से वो हाथ कट के नीचे गिर गया। पूरे कमरे में खून ही खून हो गया, पूरे कमरे में खून भर गया। मित्र तड़प रहा है, पत्नी सो रही है। और सुबह सुबह वो तीरथ को जो मित्र गया था वो लौट के आया, देखा कि पूरे कमरे में खून भरा है, हाथ अलग पड़ा है और ये अंतिम सांस ले रहा है। दौड़ कर आया, गोदी में उठा लिया, मित्र ये क्या है? वो बोलो दोस्त हमको मित्र मत कहो, हम गद्दार हैं, हम धोखेबाज हैं, हम तुम्हारे विश्वास पे खड़े नहीं उतर पाए, मुझे मित्र कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इतना कहा और उसके प्राण निकल गए। इसने कहा धन्य रे मित्र, अरे नींद में हाथ लगाईगा तो हमारी पत्नी हो तो पता नहीं, तो हमें को बता तो, पर धन्य रे ऐसा मित्र, अरे इन्हें गले से लगाओ और यही के प्राण निकल गए। जब सुबह पत्नी उठी, देखा कि पति मरा पड़ा है, उसने पत्नी ने पति के पांव पकड़े और सिर रखा चरणों में और कहा जब आप ही नहीं रहे तो हम यहां रह के क्या करेंगे, और पत्नी के प्राण निकल गए। ये है वो तीन। अब कभी आप सती सत्ता के चबूतरा देखियो, देखे हो अगर जी ने न देखे हो तो गौर करियो। सती सत्ता के चबूतरा देखियो, वो में दो पुतरियां सी बनी रहे थे पथरा में, और बीच में एक कटे हाथ को चिन्ह रहे थे। देखियो ने देखो हो तो, जहां भी सती सत्ता के चिटका हुआ है, एक बीच में हाथ कटा है और एक पुतरा पुतरिया वो पथरा पे बने रहे। ये बे यहाँ प्यारी सती सत्ता, वो कटा हुआ हाथ उस मित्र का है और वो पति पत्नी की मूर्तियां उसमें बनी होती हैं। ये इतिहास है यहाँ के, आप पढ़ो तो संसार को जो पवित्र करे उसका नाम गंगा, और गंगा को जो पवित्र कर दे वो पतिव्रता नारी। अब हमारे भारत की माताओं का गौरव। एक बार हमारे भारत का एक बेटा, एक लाल, एक सपूत विदेश में बैठा था, नाम था स्वामी विवेकानंद। बड़ी सभा हो रही थी, पुरानी बात, एक अंग्रेज ने कहा कि तुम्हारे भारत की नारी कुछ नहीं जानती, जन्म लेती है, कंडे बनाती है, गोबर फेंकती है, मां बाप जहां जिसके गले से बांधते विवाह कर लेती है, बच्चे पैदा करती है और मर जाती है। यह भारत की महिलाओं का इतिहास है। हमारे यहां की देखो, अंग्रेज बोला चंद्रमा पे घर बना चुकी, चंद्रमा तक पहुंच चुकी, पहले की बात है, अब तो हमारे यहां से भी सब, पर यह पहले की बात है। तो भारत के उस बेटे का खून खोल गया। बोले अंग्रेज, बोलने से पहले सोच ले कि तू क्या बोल रहा है। बोले क्या? बोले तूने क्या कहा कि तुम्हारे यहां की लेडी चंद्रमा पर पहुंच गई और हमारे यहां की माताएं गोबर फेंक रही। तो सुन, सबसे पहले तो नाम को फर्क देखो, तुम्हारे यहां माताओं को लेडी कहा जाता है और हमारी सनातन संस्कृति में इनको देवी कहा जाता है। पहले तो नाम का फर्क देखो। इनमें 200-500 देवी बैठी हुई हैं, कमला देवी, विमला देवी, फलानी देवी, ढिकानी देवी, है ना। और रही बात चंद्रमा पे घर बनाने की, तो सुनो, तुम्हारे यहां की लेडी चंद्रमा पे घर बना के आई है, पर हमारे यहां की देवियां कंडे भी बनाती हैं, पानी भी भरती हैं, माता पिता का सम्मान रहे इसलिए उनके अनुरूप विवाह भी करती हैं, वंश मेल बढ़े, बच्चे भी पैदा करती हैं। पर अगर हमारी ये माताएं अपनी पे आ जाएं तो यमराज को दरवाजों खुलवा के वो सावित्री सत्यवान के प्राण भी वापस ले आई थी। जो गौरव है हमारे की माताओं, यमराज के दरवाजे खुलवा दे हमारे की माताओं ने। एक बार किसी अंग्रेज ने एक बात कही कि हमारे यहां देखो जब पति पत्नी रोड पे चलते हैं तो हाथ पकड़ के चलते हैं, अब तुम लोग घिसे पिटे कल्चर वाले दूर दूर चलते हो, अपने तो जैसे पति पत्नी घूम भी रहे हैं तो मर्यादा में घूम है, और अंग्रेज हाथ पकड़ के निगत है अपनी पत्नी को। पर भारत के भी कम नहीं है रे। बोले हम बता रहे वे काया करते हैं, सो काय से होते भरोसा नहीं है, कहूँ हाथ छोड़ दो तो दूसरों कभी पकड़ लिया जाए, इसमें भी पकड़ ही फिर कहूँ हम छोड़ रहे तो दूसरों पकड़ ले। और हमारे यहाँ जिसको देवताओं को साक्षी मानकर
हमारी बहन बेटियां जिसको एक बार पति स्वीकार कर लेती हैं तो मरते दम तक छोड़ती नहीं है। ये हमारे यहां का गौरव है साहब। तो यति और सती ये गंगा को भी पवित्र करती हैं। धन्या पति व्रता नारी नान्या पूजा विशेषतः। धन्य है पतिव्रता नारी। माता मैना कह रही हैं, मैना कह रही हैं कि बेटा पार्वती, वो पातिव्रत धर्म की ही ताकत थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश को पलने में झुला दिया। झुलाया था कि नहीं झुलाया था? पल्ला में झुला दो, बाल बच्चे बना के। अनसुईया कछु पूजा पाठ नहीं करती, ये तो अकेले पति की सेवा करती। और पति की सेवा का बड़ा फल है साहब, बड़ा फल है। अब कुछ बातें बता रही हैं मैना अपनी बिटिया को कि पतिव्रता नारी के क्या गुण होते हैं। सबसे पहला, पत्युर्नाम न गृहीयात कदाचन पतिव्रता। पत्नी को कभी पति का नाम नहीं लेना चाहिए। और आजकल की जो बहन जी हरे ऐसे बुलाउत हैं जैसे इनके मोड़ी मोड़ाने हुए। कभी भूल कर दो लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। पत्नी को पति का और पिता को बड़े बेटे का। पिताजी को कभी बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए। राम को यहां लिखा है, भुंजये भुक्ते प्रियौ पात्यौ पातिव्रत परायणा। जब पति भोजन कर लेवे तो पत्नी को भोजन करो चाहिए। मतलब आजकल तो ऐसी लोग घर के लगी है, कहूं दो ही आदमी नौकरी और करत भाई, फिर देखो तुम मजा आओ घर पर। हाओ मैडम खाना बना रही थी, पति देव जूतों पे पालस कर रहे थे, दो ही वापस जाने। सो भीतर से आवाज आई कि खाना बना रही हूं शायद, खाना बना रही हूं शायद, मुझको समय मिले ना। ओ बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना। वो तो हमारी चप्पल धरी दो बरसों पर मार दे, फ्री हो जा। राम को राम। जब पति भोजन कर ले तो पत्नी को भोजन करना चाहिए। पति का कभी नाम नहीं लेना चाहिए, यह बड़ा अपराध है। पति की आज्ञा के बिना ना गच्छते तीर्थ यात्रा वै पता ज्ञान बिना क्वचित। पति की आज्ञा के बिना कोनो तीर्थ होने जाओ चज्जे कोई फल नहीं है। पति की आज्ञा के बिना कोई व्रत उपास न करो चाहिए। पहले पति को बता दो आज मेरा फला फला व्रत है, उससे आज्ञा ले लो। तीर्थानी तुया नारी पति पादो दुकंपते। जिस पत्नी ने जीवन में एक बार, देखो बिल्कुल श्लोक नजर में आ गया, जिस पत्नी ने जीवन में एक बार पति के चरण धोके चरणामृत ले लो, वो के सारे तीर्थ हो गए दुनिया के। कौन तीर्थ नहीं बचो। पर जा तो हम बहुत बड़ी बात आके गए कि पति को चरणामृत भी पांव नहीं परोचना है घर वाले के। हम तो कहते तुम्हारा उठा दे हाथ को परत रोज घरे। ईमानदारी छुटे तो शंकर जी देख रहा है ये खाता नहीं उठो। अरे अच्छा तुम्हारे उठा दे तुम्हारे घरे को परत रोज पाओ, ये खाता नहीं उठ रही को। वो तो जाकर वो करवा चौथ चल लगाओ, सुबह साल में एक बेर पांव पल ले सो लगत है घरे के अपनी भी इज्जत है न भी नहीं परोचा है। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कि आप अंदर आ रहा है हमें पांव पड़ने हैं तो सबके सामने पढ़ लिया तो का शर्म लग रही तुमको घर बारो आए। प्यारे बहुत विचारणीय बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। कुर्यात् पत्न्यानुज्ञाता नोपवास व्रतादिकम अन्यथा
तत्फलम नास्ति, बिना पति की आज्ञा के व्रत उपवास न करें। हमारे बहुत ही स्नेही और वास्तव में बिल्कुल संतही स्वभाव पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री डॉक्टर श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी बाबा जी, जैसे नाव बाबा हैं ऐसा ही बाबा हैं, उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान भगवान की इस मंगलमयी चर्चा में है। बहुत बहुत मान है हमारे डॉक्टर साहब श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी बाबा जी, विराजिएगा। माता मैना कह रही हैं कि बेटा पार्वती, उत्त्यक्त्वा प्रदत्या नारौ क्रोध तत्परा शर्मा जायते ग्रामे श्रृंगली निर्जने बने। पति को कभी पत्नी को जवाब नहीं देना चाहिए, और जो पत्नी पति को जवाब देती है, इस लोग देख लियो, हमारी ने सोचियो कि हम कह रहे हैं अगले जन्म में कुतिया बनत है। तुम तो जो श्लोक पढ़ ले देखो ज्यादा, शर्मा जायते ग्रामे श्रृंगली निर्जने बने, और बाबी गांव की कुतिया नहीं बनत, पहाड़ की कुतिया बनत, जो पति को अब शब्द बोलती है। कछु कछु तो जा सोच रहे यार ऐसी जानते तो आज हम लोग वाले आउते। कई आदमी मन ही मन पछता रहे कि आज यार हम लोग वाले आप आउते, कहूं सुन लेती तो कछु न कछु तो गढ़ती। पर अब इस बात को ऐसे मत समझना। संत श्री मलूकदास जी ने एक बात कही है कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी, पत्नी अच्छी हो और कहूं पति खराब होए, और पति खराब होए या पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए, तो गृहस्थी की गाड़ी कैसी होते। बोले वैष्णव संत अवैष्णव नारी, तो ऊंट बैल की बनी सवारी। अब एक गाड़ी में एक तरफ ऊंट लगा दे और एक तरफ लगा दे बैलवा, कहां जे है वह गाड़ी बताओ। अगर पत्नी पतिव्रता है तो पति को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। हाँ, पति को भी पत्नी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। पति पत्नी को ऐसे रहो चाहिए सूर्य और चंद्रमा की तरह। कभी कभी अगर पति सूर्य बन जाए तो पत्नी चंद्रमा बन जाए, और कभी कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए तो पति चंद्रमा बन जाए, वो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चलेगी। तो आजकल ऐसो है कि तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने कूद पर गए छत पे से, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। पति पत्नी का जीवन बहुत दूध और पानी की तरह होना चाहिए। जब दूध और पानी मिल जाए तो यह पता नहीं रहता कि इसमें पानी कौन है और दूध कौन है। ऐसे पति पत्नी के विचार एक हो जाने चाहिए। पर अगर दूध और पानी में एक बूंदा खटाई गिर जाए तो न दूध काम का रहेगा न पानी काम का रहेगा। इसलिए पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ी सी संशय की खटाई गिर गई, पति पत्नी के बीच में अगर थोड़ी सी संशय की खटाई गिर गई तो दाम्पत्य जीवन बेकार। देखो पति पत्नी को यहां सुराव चंचे, एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा होगा, भयंकर झगड़ा भाव। पति ने लाख हक सुनाई पत्नी को, पत्नी बिल्कुल आग बबूला, फन फना गई गुस्सा में, कमरा में गई, अलमारी खोली और सूटकेस जमान लगी। पति समझ गया कि आज तो हमने कछु ज्यादा कह दी, अब अगर कछु और कह रहे तो जब भाग जाए, अब तो पेट्रोल को काम कर रहे। बात तो गुस्सा में अलमारी खोल के सूटकेस जमान लगी। पति गौ बगल में अपनी अलमारी खोल के वो अपने कपड़ा जमान लगा। पत्नी से कुछ नहीं कही। पत्नी ने देखा तुम क्या कर रहे हो ये। पति बोलो और तुम कहां जा रहे? पत्नी बोली 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में, मायके जा रहे। पति बोलो हम भी ससुराल जा रहे।
बच्चा भी लगे हैं हफ्ताक से कि पापा चलो मामा के, तो अब तुम जा ही नहीं वही गाड़ी में, हम बैठ जाए। मेरी पत्नी को वहां से आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। झगड़ा खत्म। ऐसे पति पत्नी को होना चाहिए। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं रामायण का 1 मिनट का निकाल के दे रहा हूं कि पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब हो तो वो गृहस्थी नहीं चल पाएगी। पत्नी भी का करे कहां नो भगवान माने, अब बेदारू पी के सुगरा बने डरे नाली में। अब तुम कहो कि भगवान मानो, मैंने तो एक काम करी को ज्यादा पी के आवे उसके बाद लगा के बाघ उठी दियो पीछे का रहा में कि हफ्ता घर ही डरो रे पलका पे, तो कोई बता पे है कि हमें लोग आई ने मारो। अच्छी तुम तो दबा के रीढ़ की हड्डी भर ने टूटे, ऐसी मारी को घुटी अच्छी को खुचरा फेर और पी लिया, मर जा। तुम दारू पी रहे गाड़ी बेचारी जे बेने सुने, 7 पैरी की जे सुने, बे पेट काट काट के पैसा जूरत मोनी मोड़ो पड़े हैं उन्ना लत्ता लिया, तुम गए सो पगुआ पी के कुत्तों हाई खुचरत भी फिर गए। हर जगह माताओं की गलती नहीं है। कछु माता हमसे कह रही थी कितना आदमों की कह दी आज, हमने कही हाँ सही है 5-6 दिन होगा ये कई जगह हम सीधे लगे हैं, तो हमने कही आज तना ना भी देख ले क्या गलती है बताओ इन माताओं की। ईमानदारी से देखना प्यारे, अगर तुम्हें बुखार आ जाए, तुम्हारा सिर दर्द हो, ये बेचारी रात भर पलका के तो बैठी ने तकिया कर, बार बार पट्टी रखें, दवाई की पूछें, पांव दबे हैं। और ईमानदारी बताओ अगर जे बीमार हो जाए तो तुम्हें जा पूछवे को टेम नहीं है कि काय दवाई ले आंदा, ज्यादा हो जो सुझाव के हाउ नाटक या कर रही तुम्हें यहाँ है कछु। एक बार अगर पति पत्नी से प्रेम से पूछ ले कि हम दवाई ला दें, चलो डॉक्टर के दिखा दें, तो आधी बीमारी तो इनकी तुरंत दूर हो जाएगी। पर पति कभी नहीं पूछता, और पत्नी रात भर ने सो, और तुम तई कुंभकर्ण घाई डरे रहे चाहे कि तुम बेचारी तड़फत रहे, कलथत रहे, पीड़ा सेत रहे, पर तुम एक बार नहीं पूछ सकत जा बात है ना। राम कहो देखो भैया, तुम्हें अगर कोई तकलीफ होगी तो तुम्हारी घर में मां है, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारा भैया है, तुम्हारी बहन है, पर अगर पत्नी को तकलीफ होगी तो उसके लिए तो सिर्फ घर में तुम हो कि नहीं हो, सिर्फ तुम हो। पूछ लिया करो कभी कभी, वो तुम्हारे लिए सब छोड़ के आ गई, तुमने जो कहा उसने माना, उसने तुम्हारी मां को मां माना, तुम्हारे पिता को पिता माना, तुम्हारी बहन को ननद माना, तुम्हारे भाई को बेटा माना, देवर माना, तुम्हारी बुआ को बुआ माना, तुम्हारी मौसी को, उसका तो कोई रिश्ता है नहीं, क्या है शादी ना होती तो काय की बुआ बुआ काय की मौसी, पर पति का रिश्ता है इसलिए वो निभा रही, तो उसके लिए अकेले तुम हो परिवार में। इसलिए कभी कभी अपनी पत्नी देखो, जब घर में बहू आती है ना तो पूरा मोहल्ला रिश्तेदार पूछते हैं काले आई है, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गोल्ड, चांदी, सोफा सेट, ये सबने पूछा कि बहू क्या लाई है, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ के आई है। वो माँ छोड़ के आ गई, प्राणों से प्यारे पापा छोड़ के आ गई, भैया, सखी, सहेली, पुतरियां, किताब, सब कुछ छोड़ के आ गई, फिर भी लोग कहते हैं कि बहू क्या लाई है। पत्नी बहुत अच्छे मार्ग पे हो, अच्छा चलो भैया निवेदन है, अब हमने इतनी तारीफ करी है तो तना आज तो बनत है, तुम्हारा कौ गड़ी हो तना बहुत, तो तना आगे को खिसक आओ, पीछे बहुत माताएं खड़ी हैं बन नहीं रही, तो तना पुरुष वर्ग खिसक आओ, सरक आओ, अपनी घर की तो बउएं बिटियां आए, अपनी तो मताई हरे आए, तना सरक आओ। वैसे कछु नहीं जितने जने खड़ी रही में सू चुनाव में खड़ी हो जाते नहीं हो जाते, कछु फिर भी बना ले, अपनी माताएं बहनें आए, हमारी बेटियां आए, हाँ तना सरक आओ। चलिएगा श्री सतानंद जी गौतम जी पन्ना से, राघवेंद्र परिहार जी, भोले श्राफ जी, सौरभ नेमा जी, ब्रजेंद्र जी और रमाकांत श्राफ जी सब उपस्थित हैं। भाई अनिमेश जी और सोमेश जी और चौरसिया परिवार की तरफ से आप सबका खूब खूब मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। और हमारे कुंडलपुर से महंत श्री पूजपाद गजेंद्रपुरी जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है।
चलो भैया शीघ्रता करो, कथा में व्यवधान न हो गए। जय 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 जय। हमारे डॉक्टर साहब, योगेंद्र जी, पवन भैया सब, अरे जय हो सरपंच साहब, पटेरा सरपंच की जय हो। आओ एक छोटा सा बालक है, हमारे चौरसिया जी कह रहे हैं महाराज जी इतनी अच्छी कथा कर रहे हो कि मम्मी पापा को जय खबर नहीं आ कि हम बाल बच्चे सोई लुआ के आए थे। तो ये बेटा है, आप टीवी की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, फोकस कर दो भैया कैमरा वाले। ये बालक है जिसका भी हो, अब को उन्हें ले जाए तो 3 तारीख को हम लुआए जाए, फिर न कुंडलपुर वाय बाबा जी तुम लुआए जाए, जो अपन हो तो चाहे नहीं ऐसी चीला चपाटे। अब अगर आखिर को उन्हें ले जाए तो हमारे तो छोड़ दियो, बाबा बना ले अभी अपनी फौज बढ़े। कैसे आज को आदमी बाबों को पूजो तो खूब चाह रहा हो, पर अपने मोड़ा को बाबा नहीं बनाओ चाह रहा हो। हाँ, बाबों की पूजा खूब करने पर अपने मोड़ा को बाबा नहीं बनाओ चाह रहा हो। कौ मोड़ा 2-3 मंगलवार रेगुलर मंदिर जान लगे तो बाप कहते यार तुम बाबा ने हो जाए। अब 3 ही तरफ बाबा हैं, इतने कुंडलपुर बाय बाबा, इतने सकोर बाय बाबा, इतने सागर बाय बाबा, 3 ही त्रिकोण बनाए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चर्चा आपसे हम निवेदन कर रहे थे कि पति और पत्नी जब दोनों धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो वो गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी। जैसे एक उदाहरण देखो, 1 मिनट का, हम उस कथा के ज्यादा भाव में नहीं जाएंगे। जब लक्ष्मण ने मेघनंद को मार डाला, शिलोचना मंदोदरी के पास गई और कहा मां मुझे सती होना है। क्या होगा भैया? अरे देख ली भैया, अब तो सब पुराने आए भी तो फिर हैं। भैया श्री प्रवीण चौरसिया जी तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो हाँ, नाग देवता बस में कर ले भैया, तुम्हारी देवता हमारों के भी आए, पर तुम्हारों को ज्यादा अधिकार है, हैं? तुम्हारों की मान जे भैया जल्दी, ज्यादा हड़बड़ाओ मत। प्रवीण भैया जहां भी हो पकड़ लो। पकड़ो गाओ। अरे झूठी झूठी तो कहते दत्ता ना जी और दौड़ लगा दे। राम को राम बैठ जाओ, पकड़ लो। सीता ही राम, चलो तो सीताराम बैठ जाओ, ब्राज जाओ। सब जने कथा को भाव भंग न हुए। ब्राज जाओ। शिलोचना मंदोदरी के पास गई। हाँ वो बता दे, पकड़ो को अब्दुल्ला जमा फेंक दी। अब सब निश्चिंत होकर बैठ जाओ। हाँ देख ले, तुम्हारे ने कौन सांप या देखे कब देख ले। अरे राम राम, तने देख के फेंक दीजिए बच्चे बीच में, नो फेंक दे तुम तो पैसा। ये से सब ठाड़ी होकर दिख रहे जैसे सांप ने देखी हो तुम्हारों ने। आज को सांप नन्या खतरनाक, ये तो आदमी खतरनाक है। पहले नाग पंचमी को जब सांप आत तो अपन दक्षिणा डार में जाते सो डर लगत तो वो सपेरो का कहते तो मालक डराओ ने हमने जोंदना पकड़ो तो एक वो जहर को दांत तोड़ के फेंक दो तो एक वो डर खत्म होगा जाई कहते तो। जब बुद्धि काम नहीं कर रही कि सांप को दांत को जहर तोड़ दे सो सांप को डर खत्म, आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए।
जिसमें आदमी को डर खत्म हो जाए। उस सांप के अकेले दांत में जहर है, अपने रोम रोम में जहर है। भरो जितने बैठे हो, ठिकानो नहीं है कौन हो कहां कवे काट दो, है भरोसो। आज के कुत्ता पे भरोसा करो जा सकत है, पर आदमी पे भरोसा नहीं करो जा सकता। अबे तुम्हें कुत्ता को रोटी डालियो 4 दिन रेगुलर, वो 1 हफ्ता तुम्हारे दरवाजे में भौंक भी आ है, बिल्कुल रोटी न डालियो। और आज के आदमी को 1 साल रेगुलर खुआओ और 1 दिन अकेले चाय की पूछ वो भूल जाइयो, वो बाहर जाके कहे कि चाय की नहीं पूछी, घमंड होगा। मानो का कुत्तों से खराब हो रहे। एक और है गाओ, चलो बाबा एक तुम ले जाए, 1 हम ले जाए। एक बालक और भाई जितना कर दी कैमरा को फोकस टीवी में दिखा जाए, कितने आओ कर दे किसे। जिसका भी ये बालक हो, सफेद शर्ट पहने हैं, करीगा पेंट और नीली चप्पल है। अब तो तुम जमा कर जा चोरस गया जाए, और कभी तो रात में ढूंढता ही फिर। अब जमा कर जा, केरा मेरा खूब धरे सुखवा जा, सो रोहे भी नहीं। मनो कछु मम्मी हरे मुंह से ने छोड़ देवे कि बेटा केरा तो खाइया डिंडू में लुआ ले। राम सुलोचना ने मंदोदरी से कहा, मंदोदरी जे हैं भैया माता जी। अच्छा ये कोरहा तो पेल बारो दे दो, कहां है उते चल जाओ माता जी गोरे खड़े। सुलोचना ने मंदोदरी से कहा, मां मुझे पति का शीश चाहिए जो रामादल में है, मुझे सती होना है। मंदोदरी ने कहा, जाओ अपने पिताजी रावण से कहो, ससुर से। जब सुलोचना रावण के दरबार में गई, बोले पिताजी मुझे पति का शीश चाहिए। रावण ने कहा, मंदोदरी चली जा रामादल में, आशीष मांगला। सबने कहा, रावण महाराज तुम अपने घर की बहू अपने दुश्मन के खेमे में पहुंचा रहे। रावण कहता है, तुम अभी राम को नहीं जानते हो, मैं राम को जानता हूं। राम का वो चरित्र है कि मेरी बहू इतनी सुरक्षित मेरे घर में नहीं है जितनी सुरक्षित रामादल में है, क्योंकि राम का स्वभाव मुझे पता है। अरे राम की तारीफ तो राम के दुश्मन भी करते हैं, राम की तारीफ राम के दुश्मन भी करते हैं। जब राम जी ने बाण मारे, रावण के हाथ कटे, जमीन में गिरे, पर रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा विशेषज्ञ था। वो कटा हाथ रखता और हाथ लगाता और हाथ जुड़ जाता। राम जी हाथ काट रहे, वो फिर जोड़ लेवे। एक आदमी ने रावण से कही, करे रावण तुम जे कटे कटाए हाथ उठा उठा जोड़ रहे हो, एक काम न कर ले। बोले का? बोले जुड़े जुड़ाए हाथ एक बार राम जी के सामने ने जोड़ ले, सो सब झंझट ही खत्म हो जाए। कटे हाथ जोड़ने से अच्छा है कि जुड़े जुड़ाए हाथ भगवान के सामने जोड़ लो। बात सिर्फ हम पति पत्नी की कर रहे ना, नहीं जा रहे ना, हम घुसता ही रामायण में, अपन तो लौट के आओ। सुलोचना रामादल में गई और राम जी से क्या कह रही है कि रघुबर देरी ने करो और दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। राम जी ने कहा, तुम कौन हो? पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। पुत्र बधू रावण की कहिए, मेघनंद की नारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। कटो शीस मोए पति को दे दे, मांगू अवध बिहारी। शीस चरणों में धरो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो, रघुबर देरी ने करो, दे दे मस्तक हमें पति को, लेके संग मरो। रघुबर देरी ने करो,
सुलोचना बोली, नाथ मुझे पति का शीश दे दो, मैं सती होना चाहती हूं। तो लक्ष्मण को हंसी आ गई। उर्मिला, सुलोचना, जब तू इतनी बड़ी पतिव्रता है तो तेरा पति मर क्यों गया? तो सुलोचना हंस के कहती है, लक्ष्मण, छोटे ठाकुर सुनो, आज लंका के मैदान में दो वीरों ने युद्ध नहीं लड़ा है। आज लंका के मैदान में दो पतिव्रताओं ने युद्ध लड़ा है। एक तरफ से उर्मिला लड़ रही थी, एक तरफ से सुलोचना लड़ रही थी। लक्ष्मण, तुम सोच रहे होगे कि जब दो पतिव्रताएं लड़ी तो सुलोचना हार गई। क्या सुलोचना पतिव्रता नहीं थी? वो सुलोचना का जवाब सुनना। सुलोचना कहती है, लक्ष्मण, पतिव्रता तो मैं उर्मिला के टक्कर की हूं, बस एक गलती हो गई मेरे साथ। उर्मिला का जो पति लक्ष्मण था वो धर्म रूपी राम का साथ दे रहा था, और सुलोचना का जो पति मेघनंद था वो अधर्म रूपी रावण का साथ दे रहा था। अगर मेरे पति ने मेरा साथ दिया होता धर्म में तो उर्मिला की ताकत नहीं थी कि मुझे हरा देती। बात सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि पत्नी बहुत अच्छे मार्ग पे जाए, और अगर पति गलत मार्ग पे जाएगा तो वो गृहस्थी चल नहीं पाएगी। अगर पतिव्रता उर्मिला है तो लक्ष्मण को भी धर्म रूपी राम का संगाती होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आनंद बनेगा। बहुत सुंदर शिक्षा दी। माता मैना कह रही है, बेटी, पतिव्रता नारी 3 कुलों को पवित्र करती है। आप श्लोक पढ़ सकते हैं। 3 कुल कौन कौन से? मातृवंशयः, एक पतिव्रता नारी माता के वंश को भगवान के धाम भेजती है, मन ममे और पक्ष को। मातृवंशयः पितृवंशयः, पति के वंश को, और पितृवंशयः पिता के वंश को। अगर एक पतिव्रता नारी हो जाए तो 3 कुल वाले भगवान के धाम को जाते हैं। मातृवंशयः पितृवंशयः। देखो, अगर बेटा होगा तो मरने के बाद तुम्हें पानी देगा, माने स्वर्ग मिल जाएगा तुम्हें। पर अगर बेटी अच्छी निकल गई तो वो तुम्हें जीते जी बैकुंठ दे देगी। जिस दिन तुम हरे मंडप में बैठकर अपनी बेटी का कन्यादान करोगे, उसी दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बैकुंठ के दरवाजे खोल देती है। जिसने कन्यादान किया है उसे बैकुंठ मिलेगा। पर अगर बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, बहू अच्छी निकली और बेटा अच्छा निकला तो स्वर्ग देगा, बेटी अच्छी निकली तो बैकुंठ देगी। और अगर घर की बहू अच्छी निकल जाए तो न तुम्हें स्वर्ग जावे की जरूरत आए, न बैकुंठ जावे की जरूरत आए। अगर तुम सूखी टपरिया में रह रहे हो तो वह तुम्हें स्वर्ग की सुख भुगवा दे, अगर बहू अच्छी निकल जाए घर की। अन्ना तुमने कितना बड़ी बिल्डिंगें बना ली हो, कम बहू ने न करके भाभू का न कर पाओ तो तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। कितना बड़ी कोठी बना ले, वो कोठी में नरक भगवा दे तुमको। और बहू अच्छी न कर जाए तो टपरिया में स्वर्ग दिखा देगा, अन्ना नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। बहुत उदाहरण दिए, गांधारी का, पद्मावती का, सत्यवान का, बहुत से उदाहरण हैं। अब वो समय आ रहा है जो हर माता पिता के जीवन में आता है। गौरी मैया की विदाई का समय आ रहा है, और माता पिता के जीवन में सबसे बड़ा कष्ट होता है बेटी की विदाई। जिसको पाला पोसा बड़ा किया, वो पल भर में सब हुआ रे पराया, विधना अपनी चाल चले। हार गए विधना के आगे, मानव कितने सपने संजोता। एक क्षण में बेटी पराई हो जाती है, एक क्षण में। पाल कर पोस कर बड़ा किया और एक क्षण में वो पराई हो गई। गौरी मैया के विदाई का समय आया, पूरे हिमाचल में शोक की लहर दौड़ गई। बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है बताओ? पिता को। क्यों? पूरे परिवार की चिंता करते हैं पापा। पूरे परिवार की चिंता कौन करते हैं? पापा। और पापा की चिंता घर में कौन करता है? बेटी। चाहे बेटी को डॉक्टर कह लो पापा का, चाहे बेटी को बहुत अच्छा मित्र कह लो पापा का। पति जो बात पत्नी को भी नहीं बताएगा वो अपनी बेटी से शेयर कर लेगा। और बेटी भी इतना चाहती है अपने पापा को, इतना चाहती है अपने पापा को,
अच्छा बिटिया सबसे ज्यादा भरोसा कौन पे करा दुनिया में? पापा पे। हर घर में छोटे भाई बहन होते हैं और लड़ते हैं। ऐसे कौन बेन भज्जा ने कहा है जो तनक बहुत नहीं लड़ा था। मम्मी घर में है, पापा घर से बाहर है, अब बेन भैया में झगड़ा होगा। बिटिया पता है का कहते उस समय, भैया भैया कर ले तुम्हें जितनी अति करने हुए, तुम शाम को पापा को आंदे हम फिर बताएं तुम्हें। बजा नहीं कहते हम मम्मी से कहें, कैसे को पता है कि अगर हम मम्मी से शिकायत कर रहे हैं तो मम्मी हम को डांटे, भली गलती भैया ने करी हुई, और शाम को जब हमारे पापा आए हैं तो भली गलती हमने करी हुई, पर डांट तो भैया ही को पिटने हैं, क्योंकि पापा कभी हमें डांटते नहीं है। बहुत गहरा रिश्ता है बिटिया और बाप को, बहुत गहरा रिश्ता है। इसीलिए ऐसे इतने पत्थर दिल भी लोग हैं दुनिया में कि जिनका बाप मर गया पर उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आए। पर दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं हुआ होगा जिसने अपनी बेटी को विदा किया हो और उस बाप की आंखों में आंसू न आ गए हो, क्योंकि बाप को पता है कि आज मेरी दुनिया लुट गई, मेरा सब चला गया, अब मेरे घर में कुछ नहीं बचा। ईमानदारी बताना, तुम्हें भगवान ने लड़का भी दिए होंगे, बेटियां भी दी होंगी। आज तक तुम्हारे लड़का ने तुम्हें बिना मांगे अगर पानी दे दो होए तो चैलेंज है, उठ के खड़े हो जा पंडाल में। आज तक लड़के ने कभी बाप को बगैर मांगे पानी नहीं दिया। पर बिटिया को का पता कह रहे थे तन्ना कछु भाव पापा है और बाप बगल में आ गई। पापा का बात है, कौन कछु कह दई, कछु दर्द हो रहा हो, टेंशन है पापा। कहा तार जोड़े हैं यार भगवान ने मोड़ी और बाप के। बिटिया भी इतनी चिंता करती है अपने पापा की, इतनी चिंता करती है अपने पापा की, जिन जिन ने अपनी बेटी विदा कर ली हो। ईमानदारी बताना, बेटी जब मां के गले से लिपटती है क्या कहती है? मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी तुम मोने चले गयो, तुम मुंह चला था तो पापा को गुस्सा थे। मम्मी तुम्हें तो पता है कि पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, मम्मी तुम चिल्ली आइयो नहीं, मम्मी पापा को ध्यान रखियो। लिपटी मां के गले से है, पर उसे चिंता किसकी है? पापा की। बहन के गले से लिपट के रोएगी, एक ही बात कहेगी, गुड़िया कोई ऐसा काम मत करना जिसमें समाज में पापा को सिर झुकाना पड़े। मां के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा, और भाई के गले से लिपटती है तो यही कहती है भैया शाम को टेम से घरे आ जाइयो, तुम घरे नहीं हो सो पापा को टेंशन बनते, अबे तो हम रहते भैया सो पापा को संभाल लेते। कल से चाहे तुम शाम को एक बार दिख जाइयो पापा है, फिर चले जाइयो। कितना प्यार भर रखा है। मां के गले से लिपटी तो पापा, बहन के गले से लिपटी तो पापा, भाई के गले से लिपटी तो पापा। पापा ना हुए बेटी के प्राण हो गए। बहुत प्यार करती है बेटी अपने बाप को। इसीलिए बेटी की विदाई में जब महाराज दशरथ चारों बहुओं को लेकर अयोध्या आए, कौशल्या जी दौड़ी कि डोला में से बहू निकाल लें, उतार लें, और जैसे ही डोले का पर्दा हटाने लगी दशरथ जी ने कहा रुक जाओ देवी, पहले पूछ तो लो कि तुम्हारे लिए हम क्या लाए हैं। कौशल्या ने कहा मुझे इतना पता नहीं है क्या कि इस डोले में क्या है? बोले क्या है? बोले इसमें राम की पत्नी है। दशरथ ने कहा नहीं देवी, इसमें राम की पत्नी नहीं है। कौशल्या जी बोली मैं समझ गई, आप ये कहना चाहते हो कि इसमें लक्ष्मण की मां है। इस लक्ष्मण ने तुरंत बहू को मां बना लिया होगा। दशरथ जी बोले नहीं देवी, लक्ष्मण की मां भी नहीं है। कौशल्या जी बोली हम समझ गए, आप क्या कह रहे हो कि मैं भारत की भाभी बैठी है। नहीं देवी, भारत की भाभी भी नहीं है। कौशल्या जी बोली तो आप जा कह रहे हो कि हम जनक के प्राण ले आए हैं निकाल के, हर बिटिया बाप की जान होता है। नहीं नहीं देवी, इसमें जनक के प्राण भी नहीं है। कौशल्या बोली तो हम समझ गए, आप ये कहोगे कि इसमें दशरथ की शान है, क्योंकि हर बहू अपने ससुर की शान होती है। दशरथ ने कहा नहीं देवी, इसमें दशरथ की शान भी नहीं है। कौशल्या बोली महाराज हम समझ गए तुम अवसारो, तुम जा कह रहे हो कि हम हो गए हैं बूढ़े,
तो हम अयोध्या की नई मालकन ले आए हैं। कौशल्या ने चाबी निकाली, दे दो बहू को। दशरथ जी बोले नहीं देवी, इसमें अयोध्या की मालकिन भी नहीं है। कौशल्या ने कहा फिर क्या लाए हो मेरे लिए? जब राम की पत्नी नहीं है, लक्ष्मण की मां नहीं है, भरत की भाभी नहीं है, जनक के प्राण नहीं है, दशरथ की शान नहीं है, अयोध्या की नई मालकिन नहीं है, तो क्या लाए हो मेरे लिए? और दशरथ जी एक खंबा पकड़ के महिलाओं की तरह रोने लगे। कौशल्या ने कहा नाथ, अयोध्या पे इतनी विपत्तियां आई, पर मैंने कभी आपकी आंख में आंसू नहीं देखे, और आज आप रो रहे हो। दशरथ जी बोले कौशल्या, तू मेरे आंसू को नहीं जान सकती। भैया हरो बिल्कुल नहीं बतिया जो हमारा निवेदन है ना, फिर पंडाल के बाहर बमक जाओ 1 मिनट में। काश हम विरह की कथा में बिल्कुल शांति चाहत, चाहे हमारे बाय हो चाहे को हो, जो नया बने सो बाद में बना लीजिए आध घंटा बाद। दशरथ ने कहा कौशल्या, तू मेरे इन आंसुओं की कीमत नहीं जान सकती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने तुझे कोई बेटी नहीं दी है, और तेरे घर से कोई बेटी विदा नहीं हुई है। तू क्या जाने कि बेटी के विदाई का दर्द क्या होता है? जानती है कौशल्या, जब चारों बहुएं डोले में बैठ गई, जनकपुर के लोग मुझे विदाई देने आए, और उन सबके सामने राजा जनक ने अपना मुकुट निकाल करके मुझे बुला करके वो दंड डबल करके दे देना, मैं उप तक नहीं करूंगा, पर मेरी सीता से कुछ मत कहना, मैंने बहुत नाजों से पाला है इसको। दशरथ जी ने मुकुट उठाया, और मुकुट उठा करके जनक के माथे पर लगाया, और कहा जनक, भिखारी तुम नहीं हो, भिखारी तो ये दशरथ है। तुमने तो दान दिया है, और हमने झोली फैला के बेटियों का दान लिया है। कौशल्या, मेरा निवेदन है, इन बहुओं को इतना स्नेह और इतना प्यार देना कि इनको कभी मायके की याद ना आए। जानते हो बेटी को मायके की याद कब आती है? पापा की याद कब आती है ससुराल में, और मम्मी की याद कब आती है? हमारे बुंदेलखंड के बहुत मशहूर, और अब तो पूरे देश में जिनका बोलबाला है, ऐसे मेरे बहुत स्नेही भैया श्री जित्तू खरे बादल जी उपस्थित हैं। उनका बहुत बहुत मान है चौरसिया परिवार में। जानते हो बेटी की याद कब आती है? बेटी को पापा की याद कब आती है ससुराल में, और मां की याद कब आती है? पापा की याद तब आती है बेटी को जब ससुराल में उसे कोई डांटता है। उसे याद आती है काश यहां मेरे पापा होते। मम्मी जब घर में बिटिया को डांटती है, और बेटी तुरंत पापा के पास जाती है, देखो पापा, मम्मी सवेरे से उठी अब चेचे करने लगी, समझाओ पापा मम्मी को। पापा गले से लगा के कहते तुम तो जाना तो कि वह पागल हो गई है, दिन भर काम कराते तो चिड़चिड़ाएगा ही है, अपन पागलों की बातों में लगता ही नहीं है। और बिटिया खुश हो गई। पर जब ससुराल में पति डांटता है, सास डांटती है, ननद लड़ती है, तो बेटी कमरे में जाके तकिया में मुंह छुपा के रोती है कि काश अगर आज पापा होते तो मेरे सिर पे हाथ फेर देते कि बेटा हम इन पागलों की बातों में पड़ने वाले नहीं हैं। और मां की याद कब आती है बेटी को ससुराल में? जब पूरे घर को खाना खिला देती है, जो कुछ बचता है बर्तन में लेके बैठती है, एक कौर उठाती है और आंख में आंसू गिरने लगते हैं। आज अगर मेरी मां यहां होती तो सबसे पहले 2 रोटी मुझे खिला देती डांट करके कि रोटी खाओ बाद में कुछ करना। रोटी खाते वक्त उसे मां की याद आती है, जब कोई डांटता है तो पिता की याद आती है। बहुत गहरा रिश्ता है पिता और पुत्री का प्यारे, बहुत गहरा रिश्ता है। जब बेटी की विदा हो जाती है, शादी हो जाती है और बाप अपनी बेटी के घर जाता है ससुराल, तो बाप ये नहीं देखता है
कि बेटी ने कितना महंगा कपड़ा पहना है, इसको जेवर कहां गया। दो चीजों पे पिता का ध्यान होता है। पापा को 4 बजे उठने की आदत है। पापा बिटिया के घर में उठ के टहल रहे थे, जब तक का देख रहे हैं पापा कि हमारी पुतरिया तुलसी को जल चढ़ा रही है। बाप को करो जो हुकत है कि इतनी सियानी कब हो गई। घर में 10 बजे सो के उठती और आके कहती देखो पापा आज छुट्टी हती और मम्मी ने जगा दो हमें सवेरे से। घर में 10 बजे सो के उठने वाली ससुराल में 4 बजे जल चढ़ा रही है। पापा ने पूछी बेटा तुम? पापा आज लेट हो गए उठने में, पापा आज लेट हो गए। उस पिता के कलेजे से पूछो कि उस पिता पे क्या बीतती होगी। पापा ने देखा घड़ी के 2 बज गए, सबको रोटी खिला रही है पर इसने कौर नहीं खाया। बेटा तुम्हें नहीं खाना? बस पापा मम्मी और खा ले फिर खाते हैं। उस बाप का कलेजा ऊँकता है कि घर में अगर भैया 2 बिस्किट ले लेता था तो पूरे घर को सिर पे उठा लेती थी। देखो पापा भैया ने मेरा बिस्किट का पैकेट ले लिया और आज 2 बजे तक भूखी घूम रही है घर में। पापा भी सोचा थे इतनी सियानी हो कब गई हमारी बिटिया, इतनी सियानी हो कैसे गई। बहुत कष्ट का समय होता है जब कोई बेटी को विदा करता है। अच्छा शादी के 1 दिन पहले जिस दिन बारात आनी होती है उस दिन घर में 2 लोगों को नींद नहीं आती है, एक बिटिया को और एक बिटिया के पापा को। 1 दिन पहले की रात बिटिया छत पे जाएगी, बाहर आएगी, कमरे में जाएगी, किताबें खोलेगी, अलमारी खोलेगी, अपनी गुड्डा गुड़िया देखेगी, अक्ति की पुतरिया देखेगी, क्योंकि उसे पता है कि बस यही रात आज आखिरी है, सब छूट जाएगा, सब चला जाएगा। और दूसरे बेटी के बाप को नींद नहीं आती, पूरे घर के चक्कर काटा थे वो रात में, अपने ते मर्यादा रहते हैं, अपन बड़ों के सामने अपनी पत्नी से बात नहीं कराते। घर में मेहमान भरे हैं, पापा 2 मिनट को मौका ढूंढ रहे कि हमारी पत्नी से बात हो जाए। और जैसा ही पत्नी अकेले में देखी दौड़ के गाओ सुनो 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 सुनो। पत्नी कहते हो कागा इतने काय घबरा रहे। पति कहते तुम बोले चलाओ, जो हम कह रहे बात सुन ले, हमारे का टाइम नहीं है, बताओ क्या बात है। पति कहते सुनो कल अपनी बिटिया चली जाए, अगर वो अलमारी खोले उसमें से तुम्हारी 1-2 साड़ी निकाले, कुछ जेवर निकाले तो निकाल ले दियो, हम पे विश्वास करियो, हम तुम्हें दोनों बनवा के दे हैं, पर आज आखिरी बार हमें अपनी बिटिया को देने। और रे भैया जे को भगवान ने बिटिया दई होए इतनो सुख दे दियो, घर में इतनो सुख दे दियो, इतनो सुख दे दियो, कैसे फिर को भरोसा नहीं है क्योंकि किस्मत में का लिखो है उनकी ससुराल। जितना सुख दे सको अपनी बेटियों को सुख दे देना, क्योंकि इनकी तकदीर का पता नहीं कहां पलट जाए। बहुत कष्ट का समय होता है भैया। कभी ऐसा संयोग होता है किन्हीं किन्हीं बेटियों की मां नहीं होती है। जब उस बेटी की विदाई होती है वो दौड़ करके अपने भैया का हाथ पकड़ के लाती है और कहती भैया मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, पर भैया मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खा के कहो कि पापा को दुख नहीं दोगे। पापा ने हम लोगों के चक्कर में दूसरी शादी नहीं की भैया, पापा की आंख में आंसू मत आने देना। कभी कभी ऐसा भी संयोग बनता है किन्हीं किन्हीं बेटियों के पापा नहीं होते। जब उस बेटी की शादी होती है मां गले से लिपटा के कहती बेटा जब तुम्हारे पापा हमसे कहते कि जिस दिन मेरी बेटी का विवाह होगा सारी दुनिया देखेगी, मैं खुद को बेच दूंगा, पर मेरी बेटी से अच्छा विवाह किसी का नहीं हुआ होगा। पर मां कहते बेटा मामा इतनी तो गुंजाइश नहीं है, हम कसर कछू नहीं छोड़े, पर चलो बेटा भीतर पापा की तस्वीर लगी है, आशीर्वाद ले लो। और जब वो बेटी उस तस्वीर के सामने जाती है तो देखना कभी उस तस्वीर में से भी आंसू बहते हैं। उस तस्वीर से एक ही शब्द निकलता है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बहुत प्रेम करती है बेटी पापा से और पापा भी बहुत चाहते हैं। आखिरी में तुम लोगों ने देखा होगा विदाई के समय सब मिलेंगे और वहां बेटी का बाप नहीं मिलेगा, एक तरफ जाके बैठता है कहीं, एक तरफ 2-4 लोग उसके खास खास मित्र जाएंगे। चलो भैया बिटिया की विदा हो रही,
अब को आशीर्वाद दे दो। आंखें नीची करके जाएगा, क्योंकि उसको डर लगता है कि अगर मेरी बेटी ने मुझसे नजर उठा के ये पूछ लिया कि पापा मैंने गलती क्या की है जिसके कारण तुम मुझे अलग कर रहे हो, तो किसी बाप के हलक में इतने शब्द नहीं है कि वो बेटी के इस सवाल का जवाब दे सके। चुपचाप जाता है, बेटी कंधे पे सिर रखती है, मानो कहती है पापा आज मुझे जी भर के रो लेने दो, क्या पता लौट कर ये कंधा मिला कि नहीं मिला, क्या भरोसा ये दुष्ट समाज मुझे जिंदा छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन, किसी की बेटी को मत जलाना पैसे के लिए, किसी की बेटी को फांसी के फंदे पे मत झुलाना। तुम तो चंद कागज के टुकड़ों के लिए किसी के कलेजे को आग लगा सकते हो, फांसी के फंदे पे झुला सकते हो, पर उस मां से पूछना जिसने 9 महीने उसको पाला है, उस बाप से पूछना जो खुद भूखा रहा है पर अपने बच्चों को पाला है। क्या समय आ गया साहब। कोई कुर्सी कोई ईमान बेच देता है, कोई धर्म कोई ईमान बेच देता है, कोई ईमान कोई धर्म बेच देता है। मिल जाए अगर अच्छा भाव तो जज अपनी कुर्सी बेच देता है और जला दी जाती हैं ससुराल में वही बेटियां जिनकी शादी में बाप अपनी किडनी बेच देता है, जिसने किडनी बेचकर अपनी बेटी का विवाह किया और इस दुष्ट समाज ने चंद टुकड़ों के लिए उसको जला दिया। अरे अपनी बेटी का घर बसाने के चक्कर में कई बापों के घर बिक गए। जब खुद का घर बिका तब बेटी का घर बसा। एक बात और देखना आप, हम अपने मामा के, अपने फूफा के, अपने मौसा के यहां जाएं, 2-4 दिन से ज्यादा हम लोग नहीं रुक पाते हैं। 2-4 दिन रुकेंगे, भैया हम तो घर जा रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे घर है। जबकि मामा पहले से जानते हैं, बुआ पहले से जानती हैं, रिश्तेदार हमारा स्वभाव जानते, हम रिश्तेदारों का स्वभाव जानते, फिर भी 2 से 4 दिन नहीं रुक पाते। पर बेटी उसके घर में जा रही है जिसको जानती नहीं है। किसी बेटी से पूछा कहां जा रही हो, बोले ससुराल, हो सकता है वहां तुम्हें भूखा रखे। बेटी कहती है रह लूंगी। हो सकता है वो तुझे गालियां दे, बेटी कहती है खा लूंगी। हो सकता है तुझे मार खानी पड़े, बेटी कहती है खा लूंगी मार। हो सकता है ससुराल वाले तुम्हें मार दें, बेटी कहती है मर जाऊंगी। तो उस बेटी से पूछा किसके लिए ये सब, गाली खाने को तैयार, मार खाने को तैयार, भूखी रहने को तैयार, यहां तक कि मरने को भी तैयार, किसके लिए। और बेटी का जवाब सुनना, बेटी कहती है अपने पापा के लिए। जब लौट कर अगर जिंदा आ गई, वो समाज में, गांव में, शहर में अपने पापा का सिर सम्मान से ऊंचा उठा देखूंगी तो मैं ससुराल के सारे दुख भूल जाऊंगी, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसके कारण समाज में मेरे पापा को सिर झुका के चलना पड़े। अरे बेटा तो मरने के बाद